आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं 3 लाइफ प्रोसेसेस। पहली चीज है कि ट्रांसपोर्टेशन, फिर एक्सक्रीशन और फिर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन? अब मुझे ये बताओ कि ट्रांसपोर्टेशन क्या। अगर एग्जांपल लेते हैं हम प्लांट। ठीक है, प्लांट में हमें पता है लीव्स में खाना बनता है। ठीक है, लीव्स क्या है, उसका किचन है। बट सिर्फ लीव्स को ही फूड चाहिए क्या? बाकी ऑर्गन भी तो है, बाकी पार्ट भी तो है जिनको फूड चाहिए। तो लीव से पूरे बॉडी में जो खाना पहुंचेगा वो प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, वैसे ही हमारे बॉडी में भी सेम। तो हमारे बॉडी के लिए एक सेपरेट सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, मैं अगर बात करूंगी एक्सक्रीशन, अब हम खाना खाते हैं, डाइजेशन होता है। ठीक है, डाइजेशन होने के बाद अनवांटेड नाइट्रोजन वेस्ट भी निकलता है। ठीक है, अब ये जो अनवांटेड वेस्ट है हम बॉडी में वैसे का वैसा थोड़ी रख सकते हैं भाई, डिसीज हो जाएंगे। ठीक है, डेथ हो सकती है। तो इसको तो हमें क्या करना, बॉडी के बाहर भेजना होगा। तो वो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल उसको बोलते हैं नाइट्रोजन वेस्ट जो हमारे बॉडी में बन रहा है, वो प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, डन। फिर आते हैं हम कोऑर्डिनेशन। आता मी सांगते तुम्हाला, मम्मी चप्पल फेकून मारली की आपण साईडला होतो. कसं समजलं आपल्याला की ती चप्पल येणार आहे आपल्याकडे? म्हणजेच काय बाळांनो, कि क्या हो जाएगा, ये ब्रिंगिंग एक्टिविटीज इन द प्रॉपर सीक्वेंस। की जो भी, अब अगर समझ लो चप्पल अगर आ रही है, तुम साइड में हो रही है, क्या हो रहा है? कोऑर्डिनेशन हो रहा है। ठीक है, तुम्हारे जो मसल्स है, तुम्हारी जो ब्रेन है, उसके साथ कोऑर्डिनेशन हो रहा है एक्शंस का तुम्हारे। ठीक है, तो ये कौन कंट्रोल करता है? इसके लिए सिस्टम्स है। अब ये तीनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स होगी कि नहीं? ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स की अलग अलग होती है। ठीक है, चलो इस चैप्टर में हम, और ये सारी चीजें क्यों होती हैं हमारे बॉडी में? होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए। मतलब तुम्हारे बॉडी का इक्विलिब्रियम, तुम्हारे बॉडी अंदर की सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए ये सारी लाइफ प्रोसेसेस होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन। पहली सिस्टम कौन सी है? ट्रांसपोर्टेशन। अब पहले तो हमें ये देखना है कि ट्रांसपोर्टेशन किसमें। पहला ट्रांसपोर्टेशन देखो, मैं बता देती हूँ क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन। क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन? ठीक है, क्या है ट्रांसपोर्टेशन मतलब बच्चा? देखो, ये ना प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग होती है। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स में अलग होती है। ठीक है, अब एनिमल्स में जो है हमें नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ना है, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम करती है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम करती है। बट हमें पढ़नी है प्लांट्स की। प्लांट के पास होते हैं वास्कुलर टिश्यूज। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है वो वास्कुलर टिश्यूज करते हैं, जिसको हम कंडक्टिंग सिस्टम, कंडक्टिंग टिश्यूज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो टिश्यूज है, दैट इज कौन से है वो मैं आगे बताऊंगी। ओके, चलो आगे बढ़े। देखो क्या है ट्रांसपोर्टेशन। देखो ट्रांसपोर्टेशन क्या है। ठीक है, अब मैं अगर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में बात करूंगी, व्हाई डू प्लांट्स नीड मिनरल्स? ठीक है, प्लांट्स को मिनरल्स की क्या जरूरत है, प्लांट्स को वाटर की क्या जरूरत है? ठीक है, कैसे? देखो मैं बताती हूँ कैसे। देखो, प्लांट्स नीड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस चाहिए रहेंगे प्लांट्स को। बट ये कहाँ से मिलेंगे सारी चीजें? कहाँ से मिलेंगे? देखो हमें पता है कि यहाँ से रूट से ही सारी चीजें जाती है ऊपर। कैसे जाएगी? ठीक है, पहली चीज तो ये है कि सारे सब्सटेंस का रिच सोर्स कौन है? ये है सॉइल। कौन है बच्चा? सॉइल। ठीक है, अब रूट क्या करेंगे? रूट से ये क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, सारी चीजें कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? रूट ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। रूट एब्जॉर्ब कर लेंगे सारे सब्सटेंस को। ठीक है, और क्या करेंगे बच्चा? ट्रांसपोर्ट करेंगे। यहां से अगर रूट देखो H2 CO2 ये सारी चीजें, ठीक है, यहाँ से क्या हो रही है? ऊपर जा रही है, पूरे प्लांट्स को मिल रही है। तो रूट्स इंपॉर्टेंट है। रूट्स क्या कर रहे हैं? अब्सॉर्ब करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये दो चीजें होते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज। मैंने पहले ही बोला कि प्लांट्स में क्या होते हैं? दो टिश्यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो टिश्यूज का काम क्या होगा? जाइलम एंड फ्लोएम। क्या होगा? जाइलम एंड फ्लोएम। अब ये जाइलम क्या करेगा? जाइलम जो होता है हमारा, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और किसको बच्चा? मिनरल्स को। याद रख लेना, ये बहुत बारी 1 मार्क के एमसीक्यूज के लिए आता है, मिनरल्स। ठीक है, अगर मैं बात करूंगी फ्लोएम की, जो फ्लोएम होता है हमारा, ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड एंड हॉर्मोन्स। क्या बच्चा? हॉर्मोन्स।
बट अभी के लिए तुम्हें याद रखना है, तुम्हारे बुक में दिया है फूड, बट ये भी याद रख लेना कि हार्मोन कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है। डन। चलो आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। थोड़ी सी मैं इंक ये कर लेती हूँ, मतलब तुम्हें थोड़ा विजिबल हो जाएगा। देखो अब सबसे पहले हमारी बुक में है रूट प्रेशर थ्योरी। क्या होती है रूट प्रेशर थ्योरी, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वाटर वो देखना है हमें, फूड भी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो देखना है, और वाटर भी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो देखना है। अब रूट प्रेशर थ्योरी क्या होती है मैं बताती हूँ, ठीक है। अब ये देखो प्लांट है, ठीक है, ये क्या है, प्लांट है। अब ये जो प्लांट है, यहाँ से हमें पता है ये वाटर मॉलिक्यूल जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स आगे जाएंगे, रूट क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन करेगा बच्चा, रूट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो क्या होती है रूट प्रेशर थ्योरी, प्रेशर देना मतलब क्या, धक्का देना, प्रेशर क्रिएट करना, यही बोलते हैं हम। तो कैसे होता है, देखो रूट प्रेशर थ्योरी, रूट सेल्स इन कांटेक्ट विद वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। ये दोनों किसके कांटेक्ट में, रूट सेल्स कांटेक्ट होती है वाटर एंड मिनरल्स में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर भी है और क्या है, मिनरल्स भी है। क्या है बच्चा, मिनरल्स भी है, विजिबल है, ओके, मिनरल्स भी है। अब देखो वाटर एंड मिनरल्स एंटर ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंसेस, ठीक है। अब रूट सेल क्या हो जाती है, टर्जिट हो जाती है, एक्सर्ट प्रेशर एंड एडजेसेंट सेल। देखो कैसे होता है, समझो, अगर ऐसे होता है रूट सेल, ठीक है, मैं एक स्ट्रक्चर निकालती हूँ और यहाँ पे और एक सेल होती है, ठीक है। ये रूट हेयर हो गया, ठीक है, रूट हेयर, ये है रूट हेयर। अब यहाँ पे क्या है बच्चा, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल है। ये रूट हेयर क्या करेगा, यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, ठीक है, मॉलिक्यूल को। अब देखो ये ट्रांसपोर्ट करना है हमें इधर, तो अगर ये सेल पूरी फूल गई, टर्जिट हो गई, तो ये आगे भेजेगी कि नहीं, तो ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होगा, आगे वाली सेल में, ऐसे ये सेल करेगी। तो ये होता है रूट प्रेशर थ्योरी। देखो एक्सर्ट करेगी आगे प्रेशर एडजेसेंट सेल को, पुश वाटर एंड मिनरल्स इनटू द जाइलम, कहाँ पे जाएगा, जाइलम में जाएगा, और कंटिन्यूअस वाटर कॉलम फॉर्म्स मूव्स अपवर्ड, ऊपर ऊपर ये पहुंचाया जाएगा, ठीक है। म्हणजे जैसे अपन मंदिरात जातो ना, जैसे गर्दी असते, ठीक है, गर्दी होती तो क्या होता है कि लाइन में लोग लगे रहते हैं, फिर जो आगे पीछे वाला इंसान है वो धक्का देगा तो आगे आगे बढ़ेंगे, वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखो कैसे, रूट प्रेशर सफिशिएंट है, लिफ्ट वाटर, श्रब, स्मॉल प्लांट्स सबके लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होता है, वो ऑस्मोसिस, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ओके, ट्रांसपोर्ट होगा। तो देखो कैसे, यहाँ पे दिया है रूट हेयर है, ठीक है, यहाँ से वाटर अंदर जाएगा, ओके। ये सॉइल पार्टिकल्स, ये क्या है, सॉइल पार्टिकल्स, यहाँ पे वाटर भी होगा और मिनरल्स भी होगा, तो ये ऐसे आगे जाएगा, यहाँ पे ये सेल इसको पहुंचाएगी, ये ऐसे ऐसे आगे जाके जाइलम के पास जाएगा, ठीक है। और जाइलम क्या करेगा बच्चा, जाइलम आगे पहुंचाने का काम करेगा। तो ऐसे होता है हमारा रूट प्रेशर थ्योरी, ठीक है। और ये चीज ये कहाँ पे, ये डायग्राम किसका है, ये रूट्स का डायग्राम है, ये किसका डायग्राम है, रूट्स का डायग्राम है। तो हमें यहाँ से एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है कि रूट प्रेशर थ्योरी, ठीक है, डन। इसके अलावा इस पे कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनता है। कौन कंट्रोल करता है, जाइलम, कौन सा टिश्यू है बच्चा, जाइलम, ओके, डन। अब ये वाला जो है, ये मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ऐसे सीधा सीधा ही जाएगा पानी, अगर ये कोई प्लांट है और इसके ये रूट्स है, ठीक है, यहाँ से अगर जा रहा है पानी, तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, कलर ब्लैक लेती हूँ, एक ही डायरेक्शन, एक ही ऐसे डायरेक्शन में जाएगा। तो ये मैं ये इसको ये बोल सकती हूँ कि ये यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन से जा रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो यूनिडायरेक्शनल हुआ कि नहीं। तो ये कैसा होता है, फ्लो कैसा होता है इसका, यूनिडायरेक्शनल, ओके। ये चीज बुक में नहीं है बट मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ तुम्हें, ओके, डन। आगे बढ़ते हैं। अब ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी क्या है, अभी दो दो थ्योरी पढ़नी है हमें, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए दो थ्योरीज पढ़नी है, एक तो रूट प्रेशर थ्योरी, दूसरा है ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी। क्या होता है ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी में, क्या होता है, ये होता है सन, ठीक है, ये है सन, यहाँ पे है कोई प्लांट, ठीक है, प्लांट है। अब ये जो प्लांट है, इसमें यहाँ पे जो लीव्स है,
यहाँ से क्या कर रहा है, सन वाटर ले रहा है H2O, ठीक है। ये किस फॉर्म में जाता है, वेपर्स के फॉर्म में जाता है। कौन से फॉर्म में आ जाता है, वेपर्स। याद रखना, ये MCQ आता है एग्जाम में, ठीक है। वाटर जो है कौन से फॉर्म में जा रहा है, वेपर्स के फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। अब कैसे जा रहा है, लीव्स जो होती है, लीव्स के पास क्या होता है, देखो वाटर वेपर के फॉर्म में जा रहा है, थ्रू किससे, स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या है, स्टोमाटा एक विंडो है समझो, ठीक है, जहां से चीजें एक्सचेंज हो रही है। लीव्स में एक विंडो है जहां से क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है चीजें, ठीक है। अब ये स्टोमाटा क्या होता है, ऑन द लीव्स प्रेजेंट है, गार्ड सेल कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। वहां पे दो बीन जैसी शेप की होती है, ठीक है। ऐसे सिंपल इधर भी होगी, तो ऐसी जो सीड्स होती है ये क्या है, स्टोमाटल सेल, मतलब गार्ड सेल है। कौन सी, गार्ड सेल। ये क्या कर रही है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, स्टोमाटा को ओपन और क्लोज करने का काम कौन कर रहा है, कौन सी सेल कर रही है, गार्ड सेल, ठीक है। जो जो पॉइंट हाईलाइट किया है मैंने वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने वो सेपरेटली हाईलाइट करके रखा है क्योंकि इसी से तुम्हारे बनेंगे क्वेश्चंस। फिर आते हैं वाटर वेपर्स, लीव सरफेस से चला जाएगा, और ये लेवल ऑफ एपिडर्मल लेयर, पहली जो लेयर होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। जाइलम ब्रिंग्स वाटर कंपन, जो अब जाइलम क्या करेगा भाई, क्या आप देख रहे हैं हम, ट्रांसपिरेशन। अब यहाँ से वाटर तो चला गया, बट प्लांट को कमी हो गई ना वाटर की, अभी क्या करेगा प्लांट, अभी क्या करेगा, लीव्स बोलेगा भाई पानी नहीं है हमारे पास, किसको बोलेगा, रूट्स को बोलेगा। तो रूट क्या करेगा, फिर रूट क्या करेगा, यही होता है ट्रांसपिरेशन पुल, अब रूट उसको पानी लाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा बच्चा, जाइलम क्या करेगा, वाटर ले लेगा, ठीक है। जो भी कंपनसेट करना है कौन करेगा, जाइलम करेगा। कैसे करेगा, रूट से करेगा, क्योंकि लीव्स के पास क्या है, पानी नहीं है। कौन ले लिया, सन ले लिया, कौन से फॉर्म में, वाटर वेपर्स के फॉर्म में। ये जो वाटर वेपर्स जा रहा है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपिरेशन। डन। और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज है, ये MCQs के लिए आ सकता है, या तुम्हें पता होना चाहिए। ओक ट्री जो है, ठीक है, ये कितना 1.51 लाख लीटर वाटर पर ईयर ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या कहता है, थ्रू आउट डालता है। उसके बाद मेज क्रॉप भी कितना, तो ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ट्रांसपिरेशन क्या करता है बच्चा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल द प्लांट्स ऑफ प्लांट्स के पार्ट में। दो थेरीज थी, एक तो रूट प्रेशर थेरी, दूसरा है ट्रांसपिरेशन पूल। दोनों थेरीज बहुत इजी है। पहली चीज रूट प्रेशर थेरी पता है, गर्दी मंदिर आठवण ठेवायचं, ठीक है। गर्दी, अब जैसे हम अगर बात करते हैं कहीं पे गर्दी में, तो रूट क्या करेंगे, रूट एब्जॉर्व कर लेंगे, ठीक है। कौन कौन से प्रोसेस से, ऑस्मोसिस वाला, ठीक है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाली चीज, ठीक है। एक सेल क्या हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी, तो वो आगे उसकी चीजें क्या किसको भेजेगी, आगे वाली सेल को भेजेगी। डन, ठीक है। धक्का दो, पानी एक सेल से आगे आगे सेल में जाएगा। और दूसरे ट्रांसपिरेशन पूल, जिसमें क्या हो जाएगा, लीव्स पानी दे देंगे, ठीक है, वेपर्स के फॉर्म में, जिसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं हम। फिर क्या हो जाएगा, पानी की कमतरता हो जाएगी। वो किसको बोलेगी, रूट्स को बोलेगी, भैया पानी है नहीं हमारे पास। तो भैया क्या करेंगे, अभी रूट क्या करेंगे, जाइलम के थ्रू पानी ले लेंगे। किससे ले लेंगे, सॉइल से ले लेंगे, ठीक है। डन। देखो यही चीज दी है यहाँ पे, ये लीव्स है, लीव्स के पास क्या है, थीन लेयर, ऊपर वाली एपिडर्मिस, फिर आते हैं टिश्यूज। यहाँ पे देखो गार्ड सेल ओपनिंग है, ठीक है। ये स्टोमाटल ओपनिंग है, ये स्टोमाटा है और स्टोमाटल ओपनिंग, यही क्या है, यही विंडो है। यहीं से क्या जा रहा है, वाटर जा रहा है बाहर, जिसको ट्रांसपिरेशन थ्रू लीव्स बोला गया है, ठीक है। बस कौन सी सेल है, गार्ड सेल इंपॉर्टेंट है। कौन सी ओपनिंग है, स्टोमाटा। स्टोमाटा, ये कुछ पॉइंट है, ये कुछ मतलब वर्ड्स है, वो तुम्हें बहुत ज्यादा तुम्हारे आंसर में मेंशन करने की जरूरत है, अदरवाइज तुम्हें मार्क्स नहीं मिलते। ओके डन। अब देखो, अब पानी का तो हो गया, ठीक है। अब आते हैं खाने पे। अब किस पे आएंगे, खाने पे। हमें ये पता चल गया कि वाटर के लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास क्या है, दो थेरीज है, रूट प्रेशर थेरी, ठीक है, ओके, और दूसरा है ट्रांसपिरेशन पूल, ठीक है। कौन सी बच्चा, ट्रांसपिरेशन पूल, ओके। ट्रांसपिरेशन पूल थेरी, ये देखो कहाँ पे गई,
ट्रांसपिरेशन पूल और रूट प्रेशर थ्योरी, दो थ्योरीज है वाटर के लिए। और कौन ये कर रहा है? यहाँ पे जाइलम। और यहाँ पे अब अगर हम फूड के बारे में, यहाँ पे कौन ये करता है? जाइलम करता है, ठीक है, जाइलम। और ये कैसा है? बाई डायरेक्शनल है, ठीक है, बाई डायरेक्शनल। कुछ ये पॉइंट्स है जो तुम्हें इंपॉर्टेंट है, मैं वो आगे भी लूंगी। आगे बढ़ते हैं अभी। देखो, ट्रांसलोकेशन, फूड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कैसे होगा? ट्रांसलोकेशन मतलब क्या? एक जगह से दूसरी जगह पे खाना पहुंचाना, ठीक है। अब फूड जो है वो कहाँ पे बनता है? वो तुम्हें पता है कहाँ पे बनता है? ये बनता है लीव्स में। कहाँ पे बन रहा है बच्चा? लीव्स में। अब सिर्फ लीव्स में ही चाहिए क्या? नहीं चाहिए, पूरे बॉडी को चाहिए, तो पूरे सेल को चाहिए। तो ये एक्सेसिव फूड जो होता है, रूट, अब देखो कुछ कुछ बहुत ज्यादा अगर फूड है तो कहाँ पे स्टोर करता है प्लांट? रूट्स में, फ्रूट्स में और सीड्स में, ठीक है। अब फूड के लिए हमें पता है कौन काम करता है, कौन सा टिश्यू? फ्लोएम काम करता है, ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शनल, ठीक है। एक मिनट में, यहाँ पे मैंने जाइलम में यूनिडायरेक्शनल लिखा था ना? हाँ, बाई डायरेक्शनल नहीं, यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल है, एक ही इसमें जाएगा। बट जो फूड है, फूड कैसा जाएगा बच्चा? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, मतलब ये क्या? बाई डायरेक्शनल, दोनों जगह पे। समझ लो ये एक प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे खाना बन रहा है, तो ये खाना इधर भी जाएगा और ये इधर भी जाएगा, डन। नीचे और ऊपर दोनों जगह पे जाएगा। अब इसी को हम बोलेंगे बाई डायरेक्शनल। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए रहेगी, खाना पहुंचाना है। तो देखो, अब अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, अब किससे जा रहा है? फ्लोएम से जा रहा है, वाटर सेल के अंदर एंटर हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, फिर फूड पुश करेगा नेबरिंग सेल को। यहाँ पे दोनों चीजें दी है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? खाना, ये देखो सेल है, ये वाटर का है, वाटर कैसा है? यूनिडायरेक्शनल, देखो यूनिडायरेक्शनल। मैं अगर फूड की बात करूंगी, ये एक सेल है, ठीक है, ये फूड है हमारा, ठीक है, यहाँ से अंदर जाएगा और ये दोनों जगह पे जाएगा, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, ठीक है, डन। इतना ही। अब कंपेनियन सेल वगैरह इतना ज्यादा तुम्हारी बुक में है नहीं और उतना जरूरी है नहीं अभी के लिए। नेक्स्ट क्लास हायर स्टडीज में तुम वो पढ़ने वाले हो, ठीक है, जाइलम के और क्या पार्ट्स होते हैं और फ्लोएम के कौन से पार्ट्स होते हैं। अभी के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? फ्लोएम के थ्रू होता है। कैसा फ्लो है? बाय डायरेक्शनल है, डन। अब आगे आते हैं, अब सेकेंड प्रोसेस है हमारी, ठीक है। अब सेकेंड लाइफ प्रोसेस है, तो क्या है बच्चा? एक्सक्रीशन। क्या होता है एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी में जो अनवांटेड सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, उसको रिमूव करना, उसको बोलेंगे एक्सक्रीशन, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हार्मफुल सब्सटेंस कौन से? यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद एक्सक्रीशन नेसेसरी क्यों है? अगर ये सारा वेस्ट अकुमुलेट हो गया हमारी बॉडी में तो हमें सीरियस हार्म हो सकता है, इवन हमारी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारी बॉडी के बाहर उसको फेंकना जरूरी है, ओके, डन। आगे बढ़ते हैं, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स देखेंगे हम पहले। अब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स क्या है? सिंपलर है इन एनिमल। देखो एनिमल्स के पास क्या है? स्पेशल सिस्टम है, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए। बट प्लांट के पास है क्या? नो स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है, इससे एमसीक्यू आता है। ये पॉइंट है एमसीक्यू के लिए। जो एमसीक्यूज के लिए है वो मैं एमसीक्यूज के लिए बता रही हूँ, और जो तुम्हारी क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। गैसियस सब्सटेंस गिवन आउट बाय द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो जाएगा? जो गैसियस सब्सटेंस है तुम्हारे बॉडी में वो क्या किया जाएगा? आउट कर दिया जाएगा, ठीक है, बॉडी के बाहर। बट वेस्ट स्टोर कहाँ पे? वैक्यूल्स में। अगर तुम्हें पता होगा प्लांट्स में जो प्लांट का जो वैक्यूल होता है, प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अगर हम ऐसे प्लांट सेल निकालेंगे तो उसका वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। ये जो वैक्यूल है यही क्या करता है? ये वैक्यूल ही क्या करता है? स्टोर करता है किसको? वेस्ट को, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। अब प्लांट्स कैसे, अगर तुमने ये देखा होगा, ठीक है, ये वैसे तो ये बहुत सारी जगहों पे तुम्हें दिखता है, ठीक है, मूवीज में तुमने देखा होगा। तो वेस्ट वाटर, फ्लावर्स, फ्रूट्स, बाग्स, ये सारे क्या हो जाएंगे? फॉल ऑफ हो जाएंगे, सीजनल, ठीक है। जब अगर नहीं जरूरत है वो क्या हो जाएंगे? फॉल ऑफ हो जाएंगे।
फिर अगर बात करेंगे हम ओल्ड जाइलम, बाकी का जो वेस्ट है, ठीक है, जैसे रेजिन हो गया, गम हो गया, ये स्टोर किया जाएगा ओल्ड जाइलम टिश्यूज, ठीक है। सम वेस्ट रिलीज थ्रू द रूट्स इनटू द सॉइल, ये देखो गम होता है, रेजिन्स होता है, ये सारी चीजें। और यूजफुल वेस्ट क्या है, जैसे गम हो गया, रेजिन हो गया, लेटेक्स हो गया, ये हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये यूजफुल वेस्ट है प्लांट्स का, जो हमारे काम में आता है। तो इस पे भी एमसीक्यू आ सकता है तुम्हें। हो गया एक्सक्रीशन। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो ह्यूमंस का कैसे एक्सक्रीशन होता है वो देखेंगे हम, ठीक है। प्लांट्स में उतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स में किस टाइप का एक्सक्रीशन होता है वो देख लेना, उसमें मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन नहीं आते। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन है, रूट प्रेशर थ्योरी एंड ट्रांसपिरेशन पूल, फिर आते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्या है, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऑर्गन्स है, मल्टीपल ऑर्गन है, मल्टीपल सिस्टम, मतलब पूरे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए। जैसे अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो रेस्पिरेशन करेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेशन करेगी, ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम है तो ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगी। वैसे ही अगर हम डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट होगा उसको जो रिमूवल का काम होगा वो कौन करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम करती है, ठीक है। अब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके कंपोनेंट क्या है, किससे बनी है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, देखो यहाँ पे 2 किडनी है, बीन शेप, ठीक है। उसके बाद पेयर ऑफ यूरेटर्स, ये देखो किडनी से यूरेटर्स, हमारी ऐसे बीन शेप की किडनी है, और यहीं से क्या निकलते हैं, यूरेटर्स निकलते हैं दोनों साइड से, ठीक है। फिर क्या है बच्चा, एक यूरिनरी ब्लैडर है, जो यहाँ पे नीचे इसको ज्वाइन कर रहे हैं दोनों यूरेटर्स, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर एक ही है, और नीचे वाला जो पोर्शन है जिसको हम बोलेंगे यूरेथ्रा, ठीक है। तो यहाँ पे किडनी किससे बनी है वो याद रखना। और किडनी का फंक्शन क्या है भाई, किडनी क्या करती है, फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, क्या करती है, ब्लड से क्या करती है, वेस्ट, और फ्रॉम द यूरिन, यूरिन से वेस्ट निकालने का काम करती है, ठीक है, ब्लड से। डन, ये होगी हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये 2 किडनी, ठीक है, उससे क्या निकल रही है हमारी, यूरेटर निकल रहा है, फिर ये क्या है हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बच्चा, यूरेथ्रा। तो पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड एक ही यूरिनरी ब्लैडर है और एक ही यूरेथ्रा है, ठीक है। तो क्या कितने जनों की फैमिली हो गई भाई, ये 4 जनों की फैमिली हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख क्या होता है, किडनी में एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलेंगे नेफ्रॉन, क्या है बच्चा, नेफ्रॉन है। अब ये नेफ्रॉन क्या करता है, मैं अगर बोल रही हूँ फिल्ट्रेशन करने का काम, ठीक है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, वो करता है नेफ्रॉन, ठीक है। देखो किडनी कहाँ पे, अब किडनी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। किडनी कहाँ पे लोकेटेड है, ईदर साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम, ठीक है, पीछे की साइड में, ठीक है। वर्टिबल पीछे के साइड में क्या है, हमारे डोर्सल साइड, हमारा पीछे का साइड, ठीक है। तो वहां पे क्या है, वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड में क्या है, किडनीज है, ठीक है। और तुम्हें तो पता है हमारे पास कितनी किडनी है, 2 किडनी है, ठीक है। वैसे आईफोन लेना है तो अगर किडनी बेचते हैं, सब बहुत सारे मीम्स तुमने देखे होंगे, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है, ठीक है। तो ये एक एमसीक्यू हो गया, क्या हो गया बच्चा, ये एक एमसीक्यू हो गया। ईच किडनी हैज अप्रोक्सीमेटली कितने, 10 लाख और 1 मिलियन नेफ्रॉन है, ओके। ईच किडनी, दोनों किडनी में, दोनों अलग अलग किडनी में, ठीक है। नेफ्रॉन कंपोनेंट्स क्या है अभी, अब हम आते हैं नेफ्रॉन्स पे, पहले ये मैं बता देती हूँ किडनी का स्ट्रक्चर। अब अगर हम ये बात करूंगी, हमें ये पता है यूरेटर्स है, हमने अभी देखा था। ये क्या है बच्चा, रीनल वेन्स, और ये क्या है, रीनल आर्टरीज, ये फिर ये रीनल पेल्विस। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, और अगर हम आगे बात करते हैं, ये वाला पोर्शन देखो, इधर वाला पोर्शन, बाहर वाला पोर्शन इज कॉर्टेक्स, उसको हम कॉर्टेक्स बोलेंगे, और जो अंदर वाला होता है जिसको हम बोलेंगे मेडुला, ठीक है। अंदर में जो पोर्शन होता है उसको हम बोलेंगे मेडुला। अब ये जो आउटर लेयरिंग है जिसको बोलेंगे रीनल कार्पस, कार्पस, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये बीच में जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये अंदर पाकड्यासारखं दिसतंय का तुम्हाला, त्याला म्हणू आपण मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक आहे, असं लाईनिंग पाकड्या, ठीक आहे, एका फ्लावरच्या असतात ना त्यानुसारच दिसतंय ते। तर हे काय झालं, डायग्राम आहे तुमची किडनीची, तुम्हाला ड्रॉ करायला येऊ शकते, तर तुमच्या बुकची डायग्राम तुम्ही काढू शकता, ओके। नेक्स्ट
अब हम आते हैं नेफ्रॉन में, ठीक है। ये किडनी है और किडनी का ही थोड़ा पार्ट है नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन को बहुत अच्छे से देखा गया है। अब नेफ्रॉन के पार्ट्स क्या है? नेफ्रॉन में है वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। वुमेन्स कैप्सूल क्या करता है बच्चा? ये कप शेप है, थीन वॉल्ड अपर पार्ट में है। कैसा है? कप शेप, थीन वॉल एंड अपर पार्ट। ग्लोमेरुलस क्या है? नेटवर्क कैपिलरीज इन द वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। अगर मैं बात करूंगी आगे मैं डायग्राम निकाल के दिखाऊंगी, ठीक है। ट्यूबुलर पार्ट है जो रीअब्सॉर्प्शन करेगा, यूजफुल जितना भी सब्सटेंस है उसको रीअब्सॉर्ब करने का काम करेगा। अब हम डायग्राम देखते हैं पहले, ठीक है। पहले हम डायग्राम देखते हैं और फिर कैसे काम करती है, हाउ फिल्ट्रेशन वर्क्स, वो भी देखने वाले हैं। कैसे? देखो, ये हो गया नेफ्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसे निकालूंगी, ठीक है, ये कॅप्सूल जैसा होगा ऐसे, ठीक है। आपली चायची गाळणी असते ना तसल्या, तशानुसार, ठीक है। और यहाँ से ऐसे आएगी। सबसे पहले वाली जो होगी, ठीक है, सबसे पहले वाली जो होगी, ठीक है, सबसे पहले वाली जो होगी ये होती है पीसीटी, ये होता है डीसीटी, और इसके पास ऐसा लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब देखो, अब देखो क्या होगा बच्चा। अभी मैंने पहले बोला कि ये क्या है, ये क्या है? ग्लोमेरुलस है। और ये ऐसा कर्प लाइक क्या है? कर्प लाइक क्या है तुम्हारा? वुमेन्स कैप्सूल है, ठीक है। यहाँ पे ये जो कर्प लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा देखो। हाँ, यहाँ पे हमें पता है कि दोनों साइड से, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से निकालती हूँ, व्हाइट से निकालती हूँ, ठीक है। यहाँ से आएगी हमारी आर्टरीज, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे आ रहा है ब्लड, ठीक है। और यहाँ यही है फिल्ट्रेशन वाली चीज। फिल्टर कहाँ पे हो रहा है? फिल्ट्रेशन कहाँ पे हो रहा है? फिल्टर हो रहा है यहाँ पे भाई। यहाँ पे ब्लड आ रहा है, यहाँ से चीजें फिल्टर हो रही है और यहाँ से क्या हो रहा है? बॉडी को दिया जा रहा है रिटर्न, ठीक है। रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पे बॉडी को दिया जाएगा। ये कहाँ पे दिया जाएगा? बॉडी को, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? वेस्ट जाएगा, ठीक है। अब ये जो पीसीटी वाला पोर्शन है, अब अगर बॉडी को लग रहा है नहीं भाई, थोड़ा सा ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी चली गई है, ठीक है, तो फिर से क्या हो जाएगा? फिर होगा रीअब्जॉर्प्शन। क्या हो जाएगा बच्चा? रीअब्जॉर्प्शन। क्या हो जाएगा? रीअब्जॉर्प्शन। फिर जो है रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पे होता है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्ब लिखती हूँ, ठीक है, लूप ऑफ हेनले। और यहाँ पे होगा रीअब्जॉर्ब, ठीक है, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा सिक्रीशन, यहाँ पे फिर से सिक्रीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिक्रीट हो जाएगा फिर से क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे रीअब्जॉर्ब तो हो गया, जो हमें लग रहा है कि नहीं नहीं अच्छा मटेरियल भी हमारे फिल्ट्रेशन के साथ चलेगा, तो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा? सिक्रीशन हो जाएगा। फिर से लग रहा है कि नहीं भाई नहीं, कुछ कुछ चीजें अच्छी बुरी वाली भी है, तो उसको फिर से सिक्रेट कर देंगे। कहाँ पे? डीसीटी में। पीसीटी और डीसीटी का फुल फॉर्म क्या है? प्रोक्सिमल कॉन्वोलेट ट्यूबुल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, ठीक है। जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हमने लिखा था ना पहले वाले स्लाइड में, वही सारी चीजें। और ये यहाँ पे अलग अलग नेफ्रॉन से यहाँ पे सारी चीजें क्या आएगी? एक कनेक्टिंग रहेगा। जैसे अगर हमें पता है ना कि सबके घर का कचरा आता है और फिर एक बड़ा सा जहां से, मतलब आपल्याला माहित आहे नदीचं आपण एक्झाम्पल घेऊ, ठीक है, मल्टिपल नद्या एका नदीला जॉईंट होतात तसलं, ओके डन। देखो यहाँ पे फिर हम इसको फिर से देखेंगे। देखो लूप ऑफ हेनले, ये कहाँ पे? ग्लोमेरुलस है। फिर ये क्या है बच्चा? ये हमारा वुमेन्स कैप्सूल, यहाँ पे सारी चीज आएगी, ये वेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारा क्या हो गया? सिक्रीशन जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ से हमारा यूरेटर के पास चला जाएगा। इसको कलेक्टिंग, ये वाला क्या है? हमारा कलेक्टिंग डक्ट है। ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और ये स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो देखो क्या होगा? यूरिया कंटेनिंग ब्लड एंटर्स इनटू, कहाँ पे? ग्लोमेरुलस में आया। यहाँ पे आया कि नहीं ये, ठीक है। फिर क्या हो रहा है?
फिल्टर थ्रू द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस, वहां पे ऐसा मेश लाइक मतलब बहुत सारी ऐसे वायर्स दिख रही है, ठीक है, तो वो क्या है, कैपिलरीज है। अब यूरिया एंड सिमिलर सब्सटेंस सेपरेटेड होगा, ठीक है, जिसमें वाटर स्मॉल मॉलिक्यूल्स पासेस थ्रू द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सॉल्यूशन अक्युमुलेटेड इन द ब्यूमेंस कैप्सूल कैविटी। अब बाकी सारी चीजें तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दी, जैसे ट्यूबुलर पार्ट में क्या हो जाएगा, यूजफुल सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, वाटर हो गया, बॉडी को चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा इनटू द ब्लड, और रिमेनिंग क्या हो जाएगा, यूरिन के फॉर्म में रिटर्न दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है, ये सारी चीजें किसके पास जाएगी, यूरेटर के पास जाएगी, किसके पास जाएगी, देखो यहाँ पे हमारी किडनी है, ठीक है, यहाँ पे किडनी में क्या है, नेफ्रॉन है, तो फिल्टरिंग यूनिट क्यों बोला गया है नेफ्रॉन को, क्योंकि नेफ्रॉन फिल्टर करने का काम कर रहा है, कौन फिल्टर करने का काम कर रहा है, नेफ्रॉन, ओके। तो ये यहाँ पे आ जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर पे स्टोर रहेगा, ठीक है, और जब तुम्हें प्रेशर आता है तब वो रिलीज किया जाता है, डन। यही है एक्सक्रीशन, और कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं, इतनी चीजें भी अगर कर लेते हो तो बहुत इजी जाएगा, ठीक है। क्या है रिमार्केबल, ये इंपॉर्टेंट है, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ऑफ ब्लड इन हेल्दी पर्सन। उसके बाद किडनी कितना फिल्टर करती है, 40 टाइम्स पर डे, सॉरी 400 टाइम्स पर डे। फिर टोटल ब्लड कितना ब्लड फिल्टर करती है, 190 लीटर पर डे। यूरिन 1 to 9 लीटर पर डे, देन रिमेनिंग क्या होता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है। कंट्रोल कौन करता है यूरिनरी ब्लैडर को, ये क्या है, वॉलेंटरी कंट्रोल ओवर द यूरिनेशन, देन वॉलेंटरी यानी इनवॉलेंटरी पता है ना, जो हमारे कंट्रोल में है उसको हम बोलते हैं वॉलेंटरी, और इनवॉलेंटरी मतलब क्या, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर तुम्हें यूरिन आता है या सुसु आती है तो तुम कंट्रोल करते हो, ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या है, वो है कंट्रोल करना, मतलब क्या, वॉलेंटरी। बट अगर तुम्हें बाकी अगर हम बॉडी की प्रोसेस देखेंगे, इनवॉलेंटरी फंक्शंस जो होते हैं, इनवॉलेंटरी जो एक्शंस होते हैं, वो कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसे सॉरी। अब आगे देखते हैं हम, ठीक है, डायलिसिस क्या है, डायलिसिस ऑफ ब्लड। देखो, अगर समझो किडनी नहीं रही, ठीक है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है ड्यू टू तो सम रीजंस, ठीक है, तो क्या करेगा भाई इंसान, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो चाहिए। तो साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, अगर किसी की किडनी डैमेज होती है या इन्फेक्टेड होती है और रिसीव लेस ब्लड टॉक्सिक सब्सटेंस, तो ये अक्यूमुलेट हो जाएगा बॉडी में, मे कॉज डेथ। इसीलिए किडनी फेल होती है तो क्या हो जाएगा, मशीन रिमूव करती है नाइट्रोजन वेस्ट को, ठीक है, कैसे करती है, देखो द प्रोसेस, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस। तो ये एक मार्क के लिए आ सकता है, कितना, 500 ml ऑफ ब्लड, ठीक है, प्यूरिफाई एट द टाइम ऑफ रिटर्न टू द पेशेंट्स बॉडी। क्या होगा यहाँ पे, देखो दो ये दिख रही है तुम्हें, यहाँ से हम क्या कर देंगे, ब्लड भेजेंगे ये मशीन में, ये मशीन क्या करेगी, उसको फिल्टर करने का काम करेगी, फिल्टर करके क्या करेगी, जो रिमेनिंग यहाँ पे वेस्ट चला जाएगा, और बाकी चीजें क्या, वापस उसको ब्लड जो है उसका, ब्लड भी तो इंपॉर्टेंट है, वो उसको प्यूरिफाइड ब्लड वापस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस। ये कहाँ पे, एक मशीन है, ठीक है, जिसकी किडनी फेल हो जाती है उसके लिए। तो यहाँ तक हमारी होगी 2 लाइफ प्रोसेसेस। पहली थी हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन, सिर्फ प्लांट्स में पढ़ा है हमने, एक्सक्रीशन हमने प्लांट्स में भी पढ़ा और एनिमल्स में भी पढ़ा है, ओके। अब हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या होता है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अब ये कोऑर्डिनेशन करना मतलब क्या, ठीक है, अगर मुझे सांप दिख गया तो मैं पीछे हो जाऊंगी, ठीक है, अगर पता चल रहा है कि तावा गर्म है तो मैं हाथ हटा लूंगी। ये क्या है, ये कैसे होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, डिफरेंट प्रोसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेशन नेसेसरी है, क्योंकि मल्टीपल ऑर्गन एक ही टाइम पे फंक्शन कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपर इंटीग्रेशन होना चाहिए कि नहीं तो ऐसे होगा कि रेस्पिरेशन अलग इसमें जा रहा है, मस्कुलर सिस्टम अलग काम कर रही है, कुछ मतलब ही नहीं है उसमें, तो ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर फंक्शनिंग होगा ही नहीं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो बॉडी की हमारी सिस्टम्स है, ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में काम करनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 2 पार्टनर है, दोनों का डांस है, ठीक है, तो दोनों के स्टेप्स अलग अलग जा रहे हैं, सिंक में नहीं है दोनों का, तो होगा क्या, नहीं। तो यही कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल होती है, ये 2 सिस्टम कंट्रोल करती है, ठीक है।
इसके लिए एक नर्वस सिस्टम होती है, दूसरी एक केमिकल कंट्रोल सिस्टम जो कि एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में अभी तो इतना नहीं दिया है, थोड़ी चीजें दी है एंडोक्राइन, दोनों भी हमें पढ़नी है अभी यहाँ पे, ठीक है। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एनी बॉडी एक्टिविटीज रिक्वायर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। क्या चाहिए बच्चा? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम का। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कैन डिस्टर्ब द एक्टिविटी। इंटरनल फैक्टर्स लाइक कौन से? बॉडी टेम्परेचर, वाटर लेवल, एंजाइम लेवल, एक्सटर्नल स्टिमुलस मस्ट बी वेल रेगुलेटेड। सारी चीजें वेल रेगुलेट होनी चाहिए। क्या करेगा? होम्योस्टेसिस मेंटेन करने का काम करता है। बैलेंस स्टेट इसेंशियल फॉर द ऑप्टिमल बॉडी फंक्शन। हमारी बॉडी की बैलेंस स्टेट होना जरूरी है, नहीं तो हमारा पीएच बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर, सारी चीजें अलग अलग है तो नहीं चलेगा। तो ठीक है, तो ये दोनों कौन कंट्रोल करता है? दो सिस्टम करती है, एक तो नर्वस सिस्टम, दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको केमिकल कोऑर्डिनेशन बोला जाता है। जो हमारी नर्वस सिस्टम होती है शॉर्ट होती है, बट कैसी होती है? शॉर्ट होती है बट फास्ट होती है, ठीक है। बट अगर एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे या केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात, केमिकल सिस्टम की बात करेंगे, तो उसमें क्या होता है? स्लो होती है बट लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ठीक है। अब यहाँ पे दो दो क्यों जरूरत पड़ी ना? क्योंकि एक पूरे बॉडी में नहीं काम कर सकता था, इसीलिए दूसरे की जरूरत पड़ी। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन क्यों आया बच्चा? क्योंकि नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी में नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए केमिकल सिस्टम आई, केमिकल कंट्रोल आया, ठीक है। डन। आगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कैसे होता है। देखो, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कॉल्ड एज ट्रोपिज्म, ठीक है। अब ट्रोपिज्म मतलब क्या? अगर मुझे कोई स्टिमुलस आगे से आ रहा है, स्टिमुलस मतलब क्या? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मुझे मैसेज आ रहा है। समझ लो कि मैं तुम्हें अगर मार रही हूँ, ठीक है, तुम्हें उसका गुस्सा आया, ठीक है, मेरा मारना क्या हो गया तुम्हारे लिए? तुम्हारे मेरा मारना क्या हो जाएगा? स्टिमुलस हो जाएगा। गुस्सा आना क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करती हूँ ट्रोपिज्म की, तो जिस वे में मुझे स्टिमुलस आ रहे, उस वे में मेरी अगर ग्रोथ जा रही है, उस डायरेक्शन में मैं अगर जा रही हूँ, उसको बोलते हैं ट्रोपिज्म, ठीक है। अब शुड ग्रोस टुवर्ड द लाइट, उसको बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म। भाई देखो, अगर समझ लो सनलाइट है, यहाँ पे डायग्राम ही निकाल के दिखा देती हूँ मैं, ये सनलाइट है, ठीक है, ये सन है, ओके। अब यहाँ पे प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्लांट है, इसकी ग्रोथ अगर इसके तरफ जा रही है, इसके तरफ ये झुक रहा है, ठीक है, इसके तरफ अगर ये जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इधर शो कर रहा है ना अपना डायरेक्शन, ठीक है। इसकी ग्रोथ सनलाइट की तरफ हो रही है। सनलाइट क्या दे रहा है? स्टिमुलस दे रहा है। क्या दे रहा है? स्टिमुलस दे रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म। इसको क्या बोलेंगे? फोटोट्रोपिज्म। अब अगर रूट्स की बात करूंगी मैं, रूट्स नीचे फैलते हैं ना रूट्स, तो वो क्या हो जाएगा? ग्रेविटी के तरफ जा रहे, तो क्या हो जाएगा? ग्रेविटोट्रोपिज्म। वाटर के तरफ जाते तो हाइड्रोट्रोपिज्म। मतलब क्या हो जाएगा? वाटर, ग्रेविटी, सनलाइट, ये क्या है? ये है स्टिमुलस, ठीक है। और ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? अब ये किस में आ सकता है मैम? ये आ सकता है एमसीक्यूज के लिए, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए। उसके बाद मूवमेंट रिस्पॉन्स टू द केमिकल इज नोन एज कीमोट्रोपिज्म। जिधर से केमिकल आ रहा है उधर उधर मुड़ता जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा? कीमोट्रोपिज्म। डन। फिर पोलन ट्यूब एक एग्जांपल दिया है, जैसे इनको बोलेंगे ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, ठीक है। इनको ये क्या बोलेंगे बच्चा? ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा, मतलब पॉजिटिव चीजें दिखा रही, जिससे हमें स्टिमुलस आ रहा है उसके तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर आते हैं हम प्लांट्स लाइक मिमोसा शोज मूवमेंट इवन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच, indicates that internal signal transfer through the electrochemical impulses, ठीक है। इसमें क्या होता है? देखो मिमोसा प्लांट, तुम्हें उसको हाथ लगाओगे तो वो जल्दी से जल्दी अपनी लीव्स को ये कर लेता है, ठीक है। तो उसमें ये मिमोसा का एग्जांपल याद रखना। प्लांट सेल चेंज शेप बाय द अल्टरिंग वाटर कंटेंट कॉज बाय द मूवमेंट। उसके बाद ये सारी जो चीजें हैं जो मूवमेंट नहीं दिखाते, डू नॉट इन्वॉल्व इन ग्रोथ, ठीक है, उसको बोलेंगे ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट। और ये कौन सी थी? ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, ठीक है। और ये क्या है? इररिलेवेंट, मतलब जहां से हमें स्टिमुलस आ रहा है उसके तरफ मतलब ग्रोथ नहीं करना, ठीक है। ये बड़े निगेटिव है, मतलब तुम्हारे जैसे, तुम्हें पढ़ाई करो बोलूंगी तो नहीं करोगे, ठीक है, वैसे ही है ये लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस हमारे में कैसा होता है? प्लांट्स का तो हमने देख लिया, अब ह्यूमंस में कैसे होता है भाई? क्या है ह्यूमंस में?
अब ह्यूमंस में दो सिस्टम काम करती है, जैसे मैंने अभी बोला, ठीक है, प्लांट्स और हाँ, प्लांट्स में ना नर्वस सिस्टम नहीं होती है, यहाँ पे होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे क्या होता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। याद रखना, तुम्हारी बुक में नहीं है बट एक्स्ट्रा चीज याद रख लो, ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। क्या होता है कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस, कैसे होता है? यहाँ पे काम करती है दो सिस्टम, ठीक है, कौन सी दो सिस्टम है? एंडोक्राइन सिस्टम एंड कौन सी? देखो, मेनी प्रोसेसेस ऑकर स्टिमुलसली, बहुत सारी होती रहती है। ह्यूमन बॉडी मस्ट बी प्रॉपरली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, ठीक है, हमारे बॉडी में बहुत सारी प्रोसेस होती रहती है। अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, देखो मैं बात कर रही हूँ और उसके बाद मेरी मूवमेंट भी चल रही है, तो ये दोनों चीजें क्या हो रही है? कोऑर्डिनेशन में होनी चाहिए। उसके साथ मेरी ब्रीदिंग भी चल रही है, ठीक है, क्योंकि मेरे बॉडी को एनर्जी लग रही है, मैं बात कर रही हूँ तो ये सारी जो प्रोसेस है ये बराबर प्रॉपर होनी चाहिए, कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए काम करता है नर्वस कंट्रोल, जो कि ह्यूमन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन देयर सराउंडिंग, ठीक है। उसके बाद नर्व इम्पल्सेस क्या करती है? जनरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस, enable body cells to respond। अब एबिलिटी डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये जो नर्वस सिस्टम है ये हर एक ऑर्गेनिज्म की अलग अलग होगी। अब अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करूंगी, इनके पास नर्वस सिस्टम है क्या? नहीं है। वाइल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव थ्रू द स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड एज न्यूरॉन। देखो, कोई भी सिस्टम में, कोई भी टिश्यूज में पहला काम क्या है? सेल्स चाहिए। सेल्स जो है हर एक इसकी सेल्स अलग है, तो जो नर्वस सिस्टम में सेल्स है जिसको हम बोलेंगे नर्व सेल। क्या बोलेंगे बच्चा? नर्व सेल। आता या नर्व सेलचं दुसरं नाव काय बाळांनो? त्याचं नाव आहे न्यूरॉन। काय आहे? न्यूरॉन। तर हे एक एमसीक्यू झालं। काय झालं? एमसीक्यू, कि नर्वस सिस्टम किससे बनी है, कौन से सेल से बनी है? न्यूरॉन से बनी है, ठीक है। आगे देखो, नर्वस सिस्टम नर्व सेल जिसको हम बोलेंगे न्यूरॉन, कैसा है? न्यूरॉन स्पेशलाइज सेल है, कंडक्ट इम्पल्सेस। इम्पल्सेस कंडक्ट करना मतलब मैसेज पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, इनडायरेक्टली। अब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है नर्वस सिस्टम का? न्यूरॉन है, ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। किडनी का कौन था? नेफ्रॉन था। याद रखने हैं, ये एमसीक्यू वाली चीजें हैं, ठीक है। लार्जेस्ट सेल है, ये बहुत खासियत है भाई इसकी। ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट सेल अगर मैं बोलूंगी तो कौन सी है? न्यूरॉन है, ठीक है। उसके बाद मेजर फ्यू मीटर्स इन द लेंथ, जनरेटेड कंडक्टेड इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस, ठीक है, इम्पल्सेस कंडक्ट करती है। अब क्या है इसका स्ट्रक्चर? ठीक है, डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी होती है, एक्सॉन होती है। क्या होता है? देखो, ये है हमारा, क्या है ऐसा, ये सेल है। ये कौन है भाई? ये सेल है। सेल का नाम क्या है? न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये तो ये क्या है? ये है डेंड्राइट्स। ये क्या है? डेंड्राइट्स। और हमें सेंटर में ही क्या दिख रहा है? सेंटर में ही दिख रहा है न्यूक्लियस। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म हो जाएगा, ठीक है। अब नर्व है, नर्व का है तो न्यूरोप्लाज्म बोल देते हैं हम उसको, उसका थोड़ा सा अलग नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये क्या है बच्चा? ये सेल बॉडी है। अब मुझे बताइए, सेल बॉडी बीच का ये पोर्शन, उससे क्या एक्सटेंड हो रहा है? ये हो रहा है एक्सॉन। क्या बन रहा है? ऐसा पूरा लाइन है, ते काय आहे? ते आहे एक्सॉन। आता त्या एक्सॉनला मला दिसतंय की ही असली काहीतरी त्याला कवर्ड आहे, त्या एक्सॉनच्या लाइनिंगला काहीतरी कवर्ड आहे। ती काय आहे? ती आहे मायलिन शीट। ती काय आहे बच्चा? मायलिन शीट, ठीक आहे। आता मधात थोडंसं गॅप आहे, त्या मायलिन शीट कंटिन्युअस आहे का पूर्ण? नाही, मधात काय? गॅप आहे, ठीक आहे। म्हणजेच काय? ही गॅप म्हणजे काय? नोड ऑफ रणवीर, ठीक आहे, नोड ऑफ रणवीर। तुमचं ते रणवीर कपूर नाही, ठीक आहे, इथलं नोड ऑफ रणवीर आठवण ठेवायचं, ठीक आहे। त्यानंतर आता मला माहित आहे ही एक्सॉन आहे, त्याला लास्टला असे काहीतरी नोब्स आहे बाळांनो, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक आहे। त्या एक्सॉन टर्मिनलला आपण एक्सॉन एंड पण म्हणू शकतो। काय म्हणू शकतो? एक्सॉन एंड। त्या एक्सॉन एंडला असं सिनाप्स सारखं काहीतरी दिसतंय, ठीक आहे, असलं काहीतरी दिसतंय मला, असलं, ठीक आहे। तर हे काय झालं? इथे एंडचं पोर्शन सिनाप्स, डन। हे स्ट्रक्चर तुमच्या एक्झामला येतं, एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने करून जायचंय की न्यूरॉन्सचं पार्ट काय आहे, त्यानंतर न्यूरॉनची स्ट्रक्चर पूर्ण ड्रॉ करावं लागतं, ठीक है। तो ये तुम्हें करके जाना है। अब कैसे होता है ट्रांसमिट मैं बताती हूँ, देखिए, इम्पल्सेस फ्रॉम ट्रांसमिशन बिटवीन न्यूरॉन कैसी होती है, ठीक है। अब डेंड्राइट्स क्या करेगा? डेंड्राइट्स क्या करेगा? मैं यहाँ पे निकाल के दिखाती हूँ तुम्हें,
ठीक है, यहाँ पे मैं निकालती हूँ, ठीक है। ऐसे निकालना चाहिए, ऐसे निकालती हूँ। एंड पोर्शन ये हमें पता चल गया क्या है मैम, क्या है ये, यहाँ पे मैं नोब निकाल लेती हूँ, ठीक है। ओके, अब ये क्या होता है, यहाँ पे है डेंड्राइट्स, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकालो, एक साइड का निकाल रही हूँ मैं, तो ये क्या हो गया, डेंड्राइट्स, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, पूरा एक्सॉन, ये क्या है एक्सॉन, और ये क्या है, सेल बॉडी, ये क्या है, सेल बॉडी, और इसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये एक्सॉन के पास में ऐसा कुछ तो था ऐसा कुछ, ये क्या हो गया, ये है माइलिन शीट, MS लिखती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बीच में नोड ऑफ रैनवीर, नोड ऑफ रैनवीर R लिखती हूँ। तो ये हो गई हमारी डायग्राम, ठीक है। अब इसमें ये ऐसे एक्सॉन डेंड्राइट्स रहेंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसमें मैं अगर बात करती हूँ, मैं व्हाइट कलर से तुम्हें बताती हूँ कैसे ट्रांसमिट होते हैं, और ये हमें पता है, ये नर्व एंड हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये डेंड्राइट्स क्या करेंगे, ये कलेक्ट करेंगे किसको, इम्पल्सेस को, ठीक है, इम्पल्सेस को। यहाँ से आएगी इम्पल्सेस, ये कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। और किसके पास जा रही है, ये जा रही है नव, यहाँ पे नोब में, ठीक है। अब ये पूरे इम्पल्सेस, यहाँ पे होता है केमिकल, क्या होता है, केमिकल, यहाँ पे ये सिक्रीट करेगा दूसरे वाले, ये कहाँ पे जाएगा, ये मसल्स के पास जाएगा या ग्लैंड्स के पास जाएगा, तो वैसे क्या होगी, ट्रांसमिट होगी, ठीक है। इंफॉर्मेशन इम्पल्सेस हुई, आई, तो ऐसे होता है ट्रांसमिशन, ठीक है। अब देखो, डेंड्राइट से कलेक्ट किया, कहाँ पे गई, एक्सॉन टर्मिनल में गई, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल पे गई। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, देखो, अब एक्सॉन टर्मिनल क्या करता है, केमिकल सिक्रीट करता है, ठीक है। और ये केमिकल सिक्रीट करके क्या करेगा, ये सिनेप्स को क्या करेगा, सिनेप्स को क्रॉस करेगा। अब ये केमिकल ही क्या करेगा, जनरेट करता है इम्पल्सेस इन अ डेंड्राइट्स टू नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। इम्पल्सेस फाइनली कन्वे मसल सेल्स और ग्लैंड्स। अब कैसे होता है, देखो, ये सेल है, ठीक है, दो न्यूरॉन्स होते हैं, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब जहां पे दूसरा मसल है, ठीक है, वहां पे उसको हम बोलेंगे। जैसे अभी मैंने तुम्हें बोला कि ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये एक न्यूरॉन है, ऐसे बना लेती हूँ मैं, ठीक है, एक न्यूरॉन है ये, और यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन है। तो यहाँ पे हमारा केमिकल मैसेज आया, केमिकल सब्सटेंस आया, ठीक है, ये केमिकल सब्सटेंस है, समझो ये वाला केमिकल सब्सटेंस है। तो ये कौन कलेक्ट कर रहा है, ये न्यूरॉन कलेक्ट, ये डेंड्राइट्स कलेक्ट कर रहे हैं, ये डेंड्राइट्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये आगे भेजेगा यहाँ पे, और एक दूसरा, तो ये कहाँ पे, किसी ना किसी मसल्स को ज्वाइन होंगे कि नहीं, मसल्स और ग्लैंड को, और ग्लैंड को, तो ऐसे पहुंचाया जाता है मैसेज। मतलब ही क्या, समझो ये एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का ये टर्मिनल एंड है, यहाँ पे और एक दूसरा न्यूरॉन, अगर मैं ये बता देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंड है, इसके एंड के पास दूसरे का डेंड्राइट होगा, ठीक है। तो ऐसे ट्रांसमिट होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। और ये बताओ मुझे किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे तो नहीं जा रहा है ना, ऐसा तो नहीं फ्लो हो रहा है। डेंड्राइट से ही हमें पता चल रहा है कि डेंड्राइट से ही क्या हो रहा है, बच्चा आगे जा रहा है, ठीक है। तो ये हमें पता चलता है कि ये कैसा फ्लो है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, ये कैसा है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, ठीक है। enables to coordinate body movements and activities, ओके। तो ऐसे देखो, एक्सॉन, ए मसल्स फाइबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ये देखो केमिकल, ये यहाँ पे भेजा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होता है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ठीक है। अब टाइप्स है न्यूरॉन्स के, क्या है, टाइप्स है, ठीक है। कौन सा टाइप, अकॉर्डिंग टू फंक्शंस उसको डिराइव किया गया है, उसको डिफरेंशिएशन किया गया है। देखो, सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, ऑफ कोर्स सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, सेंसरी ऑर्गन से मैसेज लेने का काम करेगा, जैसे कंडक्टिंग इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन, और किसको ले जाके देगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ले जाके देगा, ठीक है।
उसके बाद मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल, कहाँ से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ पे, इफेक्टर ऑर्गन तक। मतलब मुझे ये पता चल रहा है अगर मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर मैं CNS कर देती हूँ, CNS में दोनों आ जाएंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे जो है ये जो इम्पल्सेस है ये कौन पहुंचा रहा है, यहाँ पे पहुंचा रहा है सेंसरी न्यूरॉन। यहाँ से कौन लेके जा रहा है, यहाँ पे कोई ऑर्गन है, समझो आईज है, ठीक है, आईज है, ठीक है। तो इसके पास कौन ले जाके दे रहा है, यहाँ पे ले जाके दे रहा है मोटर न्यूरॉन, ठीक है, मोटर न्यूरॉन। एसोसिएटेड न्यूरॉन क्या करेगा, ये दोनों में काम करेगा, यहाँ पे एसोसिएटेड न्यूरॉन दोनों में काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे होगा, ऐसे होता है हमारे न्यूरॉन के टाइप्स, कौन किसका क्या फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग टू। डन। आगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब ये ह्यूमन, अब इतना सारी चीजें पढ़ी तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम कैसी होती है। देखो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीनों पढ़नी है, ठीक है। अब अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूंगी तो ये कहाँ पे रहेगी, मेन इसमें सेंटर में होगी, ठीक है। तो उसको बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। और अगर मैं बात करूंगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो मतलब वो पेरीफेरी में रहेगी, मतलब अगर इसका ये सेंटर है तो इसके साइड में जो भी है तो वो हो गई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और ऑटोनॉमिक मतलब जो फास्ट करेगी काम, ठीक है। देखो देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो इसमें है, अगर मैं CNS की बात करती हूँ इसमें आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसमें क्या आ जाएगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सारी नर्व्स आ जाती है, क्या आ जाती है, नर्व्स। अब इसमें भी नर्व्स के दोनों टाइप होंगे, क्रैनियल नर्व, ठीक है, और स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व, ठीक है। अब क्रैनियम से जो ब्रेन से आती है उसको बोलेंगे क्रैनियल नर्व, ब्रेन से जो आ रही है, और स्पाइनल से जो आ रही है, स्पाइनल कॉर्ड से जो आ रही है, स्पाइनल कॉर्ड से जो आ रही है वो स्पाइनल नर्व। यही चीजें दी है आगे, देखो स्पाइनल कॉर्ड, देखो ब्रेन क्या है, मेन कंट्रोलिंग पार्ट है तुम्हारे नर्वस सिस्टम का। फिर आते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे, जो क्या कर रही है, हमारा प्रोटेक्ट, बीच का है उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, वर्टिबल कॉलम। और ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है, बोनी बॉक्स, बोनी बॉक्स, जिसको हम बोलते हैं क्रैनियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रैनियम, ठीक है। उसके बाद ब्रेन इज हाईली इवॉल्व है, डेलिकेटेड है, कंट्रोल करता है पूरी नर्वस सिस्टम को, हमारी पूरे बॉडी को किस में है, क्रैनियल कैविटी में। स्पाइनल कॉर्ड किसके साथ सेफगार्ड है, वर्टिबल कॉलम में है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन के लिए तुम्हें पता है इतना इंपॉर्टेंट अगर पार्ट है तो उसको कोई ना कोई तो प्रोटेक्ट करेगा ना। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है, क्रैनियम या बोनी बॉक्स लिख सकते हो। और स्पाइनल कॉर्ड को कौन करता है, वर्टिबल कॉलम। फिर कुछ लेयर्स आती है जिसको हम क्या बोलेंगे, मेनिंजेस, जो क्या करेंगे, प्रोटेक्टिंग लेयर है, ठीक है। किसको, ब्रेन कैविटीज आर कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब ये देखो जो ब्रेन कैविटी है उसको बोलेंगे वेंट्रिकल्स, ठीक है। और जो स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी है उसको बोलेंगे सेंट्रल कैनल, ठीक है। और इनमें एक फ्लूइड है जिसको बोलेंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। किससे, हीट शॉक, मतलब अगर कोई, सॉरी हीट शॉक नहीं, अगर कोई शॉक वगैरह आएगा उससे, ठीक है। समझ लो कोई प्रोटेक्ट फ्रॉम दी शॉक्स वगैरह, कोई भी अगर समझ लो कोई धक्का लग, मतलब कोई ऐसी कुछ न्यूज रहेगी जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है। तो ऐसे सारे शॉक्स को क्या करेगा, उसको उससे प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। और देखो फैक्ट क्या इंपॉर्टेंट है, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स, ठीक है। अडल्ट ब्रेन का वेट कितना है, 1300 से 1400 ग्राम, और कंटेन अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियंस न्यूरॉन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे। डन। अब ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं हम, मेन पार्ट ब्रेन के, ठीक है। 3 मेन पार्ट है। पहला है सेरिब्रम, जिसको फोर ब्रेन भी बोलते हैं हम, ठीक है, सेरिबेलम। फिर आता है मेडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है। देखो लार्जेस्ट पार्ट है, 3-4, मतलब सबसे लार्जेस्ट पार्ट, ठीक है, क्या है, सेरिबेलम, सॉरी सेरिब्रम, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, वॉलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। मतलब क्या वॉलेंटरी, मतलब क्या, चलना फिरना, साइकिलिंग वगैरह, ये सारी वॉलेंटरी, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें, अब ये इसमें फंक्शंस है इसके, ये ठीक है। तो ये कौन करता है बच्चा, सेरिब्रम करता है।
और अगर मैं बात करूंगी सेरिबेलम, स्मॉलेस्ट पार्ट है, ठीक है, पीछे के साइड में है, क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा वॉलेंटरी मूवमेंट को और मेंटेन करेगा बॉडी बैलेंस, ठीक है, बॉडी बैलेंस कौन कंट्रोल करता है, इसमें एमसीक्यू आता है कि तुम्हारे बहुत सारे एग्जाम्स में आता है कि तुम्हारी बॉडी में बॉडी बैलेंस कौन सा पार्ट करता है ब्रेन का, तो याद रखना सेरिबेलम करता है। और मेडुला ऑब्लिगेटा हिंड पोस्ट पार्ट है, पीछे का कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज जैसे हार्ट बीट हो गया, ब्रीदिंग हो गया, खाना खाते तो स्वेलिंग हो गया, ये सारी चीजें। देखो पहला पूरा पोर्शन क्या है हमारा, ज्यादा सेरिब्रम, ठीक है, और पीछे वाला क्या है, सेरिबेलम, छोटा मेंदू, ठीक है, इस पे अगर लगा तो डेथ हो सकती है, तो इतना डेलिकेट है, इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ से हमारी क्या आती है, सेरिबेलम के नीचे वाले पोर्शन से क्या आएगी, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है। इसका और भी डिटेल में है, जैसे अगर हम बात करेंगे, देखो ये पूरा मेडुला ऑब्लिगेटा था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पॉन्स विरल, ठीक है, यहाँ पे नीचे मेडुला ऑब्लिगेटा और यहाँ से आएगी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये है पूरा पार्ट सेरिबेलम, इधर साइड में है सेरिबेलम, देखो, ओके, ये दोनों अलग अलग ऐसे, तो ये सेरिबेलम। अब ये जो ब्रेन है, ठीक है, हमारा जो पूरा ब्रेन है दो हेमिस्फीयर में है, अब इसमें लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर होता है, तो इनडायरेक्टली देखो एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, लैंग्वेज, साइंस, मैथ, वो कौन करता है भाई, लेफ्ट ब्रेन करता है। और जैसे थिंकिंग हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, आर्ट, म्यूजिक, सारी चीजें कौन करेगा, राइट, ठीक है, तो ये दोनों के अलग अलग फंक्शन है। टू हेमिस्फीयर होते हैं, थ्रू द फाइबर ज्वाइन करते हैं, नाउ ट्रैक्ट, सरफेस, रिज एंड ग्रूव्स, दो ग्रूव्स में होते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द मोर नर्व सेल्स, ठीक है। अब एक चीज तो समझ में आ गई, नर्व सेल्स तुम्हें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नर्व सेल्स के बारे में याद रखना है, दैट इज अ न्यूरॉन, उसका फंक्शन, उसकी डायग्राम, वो क्या करता है, कैसे ट्रांसमिट करता है मैसेजेस को, ठीक है, इम्पल्सेस को। अब आते हैं आगे, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड हमें पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, ये प्रोटेक्टेड है वर्टिबल कॉलम में, इसके पास भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। उसके बाद क्या है, स्लाइटली थिक है, टैपरिंग एंड्स है टुवर्ड्स द एंड, इसको फ्लीमल टर्मिनल बोला, ये देखो वर्टिबल कॉलम है, बैकबोन्स, ये स्पाइनल कॉर्ड हमारी पूरी, ये स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको वर्टिबल कॉलम प्रोटेक्ट कर रहा है, और टैपरिंग एंड है ऐसे नीचे ऐसे, ठीक है। फंक्शन क्या है, इम्पल्सेस फ्रॉम द स्किन टुवर्ड्स द ब्रेन, ठीक है, इम्पल्सेस ले जाने का काम करती है स्किन से ब्रेन तक। उसके बाद ब्रेन और क्या करेगी, ब्रेन टू मसल्स भी एंड ग्लैंड्स को भी, और रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्स एक्शन। व्हॉट इज रिफ्लेक्स एक्शन, तावाचं आठवण ठेवा, ठीक आहे, गरम ताव्याला मी चुकून हात लावली तर लवकर मागे घेणार, आता ब्रेनला तर टाइम लागेल प्रोसेस करायला, इम्पल्सेस पाठवायला, पण सगळ्यात फास्ट कोण करेल, स्पायनल कॉर्ड। तर हे जे ऍक्शन आहे ना, तर ब्रेन तिथपर्यंत मेसेज पोहोचवेपर्यंत माझा हात जडून जाणार, त्यामुळे कौन काम करता, स्पाइनल कॉर्ड काम करती, ठीक है। अब ये देखो पूरे पार्ट्स दिए हैं और उसके फंक्शन दिए, ये सारे हमने देख लिए हैं, फिर भी तुम्हें मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। वॉलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है कॉन्सेंट्रेशन, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, सेरिब्रम, ठीक है। वॉलेंटरी मूवमेंट को कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है और बॉडी बैलेंस, इसका ये पॉइंट हाईलाइट करके रख देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसका तो इनवॉलेंटरी, जैसे अगर सर्कुलेशन हो गया, स्नीजिंग हो गया, तुम्हारे बॉडी का अगर ब्रीदिंग हो गई, ये सारी चीजें हम नहीं कंट्रोल कर सकते, इसीलिए तो वो इनवॉलेंटरी है ना, तो कौन करता है, मेडुला ऑब्लिगेटा। स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, स्किन, ये मैंने सारे फंक्शंस बता दिए, तो ये पूरा इंपॉर्टेंट चार्ट तुम्हें दिया है बुक में। अब आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मैंने पहले ही बोला था पेरिफेरी के सराउंडिंग, मतलब सेल है बीच का पोर्शन है उसके सराउंडिंग में, तो इसमें सारी नर्व्स आती है, पीएनएस जिसको बोलेंगे, नर्व्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मैंने बोला था ना, उसमें दो नर्व्स आती है, क्रैनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व, जो ब्रेन से आ रही है उसको हम बोलेंगे क्रैनियल नर्व, जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रही है उसको बोलेंगे स्पाइनल नर्व। इतने इसके कितने पेयर है, 12 पेयर है, और इसके कितने 31, तो ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, कितने पेयर है ये इंपॉर्टेंट है, ओके डन। फंक्शन क्या है, कनेक्ट सीएनएस विद ऑल द पार्ट्स, ठीक है, सीएनएस को पूरे पार्ट्स में कंट्रोल मतलब कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। जैसे अगर ये बात करूंगी, ये पूरा, ठीक है, ये जो वेन्स है, ये तो हमारी ये जो सीएनएस हो गई, ये हो गया ब्रेन, ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड,
ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है। तो इसको क्या कर रही है पीएनएस, क्या कर रही है, ज्वाइन करने का काम कर रही है, कनेक्ट करने का काम करती है। तो इतना हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिस्टम नर्व्स दैट कंट्रोल इनवॉलेंटरी ऑर्गन, ठीक है, जैसे कंट्रोल हार्ट, लंग्स, स्टमक, उसके बाद अदर ऑर्गन, नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल, मतलब ही इनवॉलेंटरी हुई है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब इनवॉलेंटरी है, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिकली रेगुलेट बाय द वाइटल फंक्शन, वर्क्स कंटिन्यूअसली विदाउट कॉन्शियस एंड अवेयरनेस, ठीक है। अब आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या है रिफ्लेक्स एक्शन? मैंने अभी बोला कि ये गर्म है, इसको मैंने हाथ लगा लिया तो मैं जल्दी से जल्दी मेरा हाथ ये ले लूंगी, तो कैसे पहुंचेगा मैसेज, ठीक है। स्टिमुलस आया, पहले हाथ लगाना स्टिमुलस, फिर मेरे को जला वो, ठीक है, ये ऐसे ट्रांसमिट होगा किसके पास, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है। क्या है बच्चा? स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ये क्या करेगी, ये वापस देखो, नो थिंकिंग, कॉन्शियस कंट्रोल, फास्ट एंड नॉर्मल वॉलेंटरी रिस्पॉन्स, ब्रेन नहीं कर सकता है, ठीक है, इसीलिए कौन कर इमिडिएटली नहीं कर सकता है, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज अ सेंटर कोऑर्डिनेशन, बस इतना ही याद रखने का। पुलिंग हैंड अवे, ये एग्जांपल याद रख लो, ठीक है, बस इतना ही है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन कौन स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, रिफ्लेक्स एक्शन को। इस पे तुम्हें डिफाइन करने आ सकता है और इसका एग्जांपल लेके तुम्हें एक्सप्लेन करना है बस। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब सेकंड हमारी एक केमिकल कोऑर्डिनेशन। क्या है बच्चा? केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब ये केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ये कैसे कंट्रोल होता है, ठीक है। देखो, जो पहला कोऑर्डिनेशन था नर्व कोऑर्डिनेशन और नर्वस सिस्टम वाला, वो ऑल ओवर द बॉडी नहीं पहुंचा सकता है, ठीक है, इसीलिए काम करता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑल्सो थ्रू केमिकल सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स बोलते हैं। ये किसके थ्रू जाएगा बच्चा? ये ब्लड के थ्रू जाएगा, किसके थ्रू, और ब्लड तो ऑल ओवर बॉडी पहुंचा सकता है, ऑल ओवर बॉडी पार्ट, ठीक है, हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड जा सकता है। तो इसीलिए ये क्या होती है, इसका जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ठीक है। देखो, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से होती है डक्टलेस ग्लैंड, दो टाइप की ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ठीक है। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है डक्टलेस ग्लैंड्स होती है, लेस मतलब डक्ट मतलब स्पेस, हॉलो स्पेस, ठीक है, और रिलीज डायरेक्ट इनटू ब्लड सर्कुलेशन ऑल ओवर बाय ब्लड। ये सारे पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए तुम्हें, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस क्या है दोनों में, मैंने पहले ही बताया, नर्वस सिस्टम फास्ट है बट शॉर्ट टाइम के लिए, बट अगर ये स्लो है बट क्या है, ज्यादा टाइम के लिए, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंट चीज है, डिफरेंस है नर्वस सिस्टम और कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन सिस्टम में। कौन सी है हमारे बॉडी में, कौन सी एंडोक्राइन सिस्टम है, स्टार्टिंग से बात करेंगे हम, ठीक है। पहला है हाइपोथैलेमस, जो क्या है, ब्रेन का ही पार्ट है। ये हाइपोथैलेमस कहाँ पे होता है, कहाँ क्या होता है, सारे तुम हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हो अच्छे से, ठीक है। फिर आते हैं पीनियल ग्लैंड, ठीक है, ब्रेन के पास होगी, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड वहीं पे होती है पीछे वाले साइड में, थाइमस, आड्रिनल ग्लैंड, और तुम्हारी दो ओवरी एंड टेस्टिस। तो तुम्हें ये इतनी सारी ग्लैंड्स याद रखनी है। अब सबका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, ऐसे ही तो दी नहीं होगी, तो क्या फंक्शन है मैम, ये देखो लोकेशन दिया है, हाइपोथैलेमस कहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर है, और किसके पास है, फोर ब्रेन के पास है, ठीक है। जो हमारे स्टार्टिंग वाले पोर्शन में जो ब्रेन के टाइप थे वहाँ उसको ही दूसरा नाम है फोर ब्रेन, ठीक है, पहला वाला जो पार्ट था लार्जेस्ट पार्ट। उसके बाद सिक्रेट हार्मोन विच कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ सिक्रेटरिंग सेल, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। और देखो कौन कर रहा है, हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। तो समझ लो कि एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल में प्रिंसिपल अगर पिट्यूटरी ग्लैंड है तो प्रिंसिपल का जो स्कूल का डायरेक्टर होगा दैट इज अ हाइपोथैलेमस। कैसे याद रखोगे, जो डायरेक्टर होगा स्कूल के वो कौन है, हाइपोथैलेमस है, और वो किसको कंट्रोल कर रहा है, प्रिंसिपल को कंट्रोल करता है, तो प्रिंसिपल कौन हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड करती है सारी दूसरी ग्लैंड्स को, तो प्रिंसिपल बाकी टीचर्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो वो कौन हो गए, बाकी की ग्लैंड्स हो गई, ठीक है। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड एट बेस है ब्रेन का। अब ये क्या क्या कंट्रोल करती है, ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिक ट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, फिर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, एंटी डाययूरेटिक। अब इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा फंक्शन, कौन सा हार्मोन क्या करता है। अगर मैं ग्रोथ हार्मोन की बात करूंगी तो ऑफ कोर्स क्या करेगा,
ग्रोथ करने में काम करेगा। फिर अगर एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, ये देखो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ ऑफ गोनाड्स, ठीक है, FSH, ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कौन कर रहा है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जिसका नाम फुल शॉर्ट फॉर्म क्या है, LH। यूटेरस को पार्चुरेशन में ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है। फिर व्हाट इज पार्चुरेशन, जब बेबी को बर्थ देना होता है, ठीक है, वो उस टाइम पे उस फेज को, ठीक है। फिर थायराइड, अब अलग अलग ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है, थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोसिन। थायरॉक्सिन क्या कर रहा है बच्चा, बॉडी एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। कैल्सिटोनिन क्या कर रहा है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या है वो कौन मेंटेन करता है, कैल्सिटोसिन, ठीक है। और थायराइड क्या कर रहा है, कंट्रोल ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट हार्मोन क्या है, पैराथायराइड, मतलब ये क्या करेगा, कैल्शियम का और फॉस्फोरस का मेटाबॉलिज्म चेक करेगा हमारे बॉडी में। पैनक्रियाज में, ये कुछ ज्यादा चीजें दी है, ये एग्जाम में पूछती नहीं है, ये इतनी चीजें पूछी जाएगी, फंक्शंस पूछे जाते हैं तुम्हें, ठीक है। तो लीवर एंड कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। फिर और क्या करता है, लीवर में कन्वर्ट एक्सेसिव ब्लड ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। इंसुलिन एंड ग्लूकोजन का कंट्रोल कर, लेवल कंट्रोल करने का काम करता है। इंटेस्टाइन के मूवमेंट और ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। देन क्या करेगा, सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। अब एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन रिलीज करता है, ये हॉर्मोन्स है सारे। ये क्या करेंगे, तुम्हारे बिहेवियर, ठीक है, इमोशंस, उसके बाद हार्ट कंडक्शन, टिश्यूज, तुम्हारा मेंटेन, उसके बाद मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का काम करेगा। फिर आते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों फीमेल में काम आएंगे। ओवरी से रिलीज हो रहे मतलब कहाँ पे होंगे, फीमेल में होंगे। टेस्टिस से रिलीज हो रहा है मतलब कहाँ पे होंगे, मेल में होंगे। तो ये क्या करेंगे, ग्रोथ एंडोमेट्रियम का, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, एंडोमेट्रियम फॉर प्रेगनेंसी के टाइम पे वगैरह काम आएंगे। तो ये दोनों हार्मोन का, और टेस्टिस का भी वैसे ही होगा, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो तुम्हारा बॉडी में स्पर्म बन रहा है, ये सारी चीजें किसके वजह से हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से, ठीक है। फिर थाइमोसिन, ये क्या करेगा, सेल को गिव अराइज इम्यूनिटी, याद रखना इम्यूनिटी कौन, थाइमस। हार्मोन क्या है, थाइमोसिन, ठीक है। तो ऐसे होता है, हमारा इतना बड़ा सा चैप्टर है वो आज हम खत्म कर दिए। अब नेक्स्ट चैप्टर तुम्हें कौन सा चाहिए, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, कमेंट बॉक्स कर देना, कमेंट में लिख देना, ठीक है। उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। वैसे तो बायो के 3 चैप्टर है, उसमें से नेक्स्ट चैप्टर में भी हेरिडिटी वाला चैप्टर है, तो वो चाहिए, या तो फिर बायोटेक वाला चाहिए, दोनों में से कोई एक टॉपिक आप कमेंट कर दो, हम नेक्स्ट चैप्टर वो कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।